हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। तो इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया है इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021। आई बिलीव 2021 में लॉन्च करने वाले थे इस फ़ोन को, लेकिन उनका 2021 शायद दिसंबर में ही शुरू हो चुका है। बट एनीवेज हमारे पास फ़ोन आ चुका है। हम देखते हैं कि कैसा ये स्मार्टफोन है, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है बॉक्स के अंदर, एग्जैक्टली में कैसा परफॉर्म करता है। और प्राइस तो ऑलरेडी रिवील हो ही चुकी है, 6000 का है ये स्मार्टफोन। अगर किसी को नहीं पता है तो बॉक्स के अंदर सबसे पहले ही स्मार्टफोन है, तो इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। बट उससे पहले चार्जिंग ब्रिक की साइज़ देख के ही मुझे पता लग रहा है कि 10 वाट का तो नहीं है, 6 वाट का है। माइक्रो USB केबल दी हुई है और इसके अलावा हमें कवर देखने को मिल जाता है। ये एक हार्ड केस है, अच्छा लग रहा है, सही है माइंड। और हमें देखने को मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल वगैरह है। इंटरेस्टिंगली 6000 की प्राइस में हमें एक प्रोटेक्टिव लेयर भी रख के दी है। बट यार इसको लगा के दे देते तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाता, बिकॉज ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं जब भी ये फिट करती हूँ ना, बहुत एयर बबल आते हैं। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर से बताना। और मुझे कहीं पर भी सिम इजेक्टर पिन नहीं देखने को मिला है। आई बिलीव फ़ोन खुलता होगा अंदर से, रुको देखते हैं। हाँ, खुलता है ये। बट बाय द वे फ़ोन काफ़ी सही लग रहा है। आई मीन दिखने में पीछे की तरफ से ये पैटर्न बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। हाथ में भी काफ़ी सही हो रहा है। और यार बहुत दिनों के बाद मतलब ऐसे कॉम्पैक्ट फ़ोन हाथ में आया है, वरना तो आजकल आप लोगों को पता ही है डिस्प्ले की साइजेस कहाँ कहाँ पहुँच रही है। तो हाँ, थोड़ा कॉम्पैक्ट है फ़ोन, जो कि अच्छी बात है। इसको मैं सेटअप करने के लिए रख देती हूँ। तो चलो सबसे पहले शुरुआत ही कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले से। 6.1 इंचेस की HD+ IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। ऑनेस्टली ऐसे आप पहली बार डिस्प्ले को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ऊपर नीचे आजू बाजू थोड़े से बेजल्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आई मीन लगेगा नहीं, हैं भी बेजल्स थोड़े से ज़्यादा, बट यार मेरे अकॉर्डिंग 6000 की प्राइस में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, एटलीस्ट मेरे लिए तो। लेकिन जो चीज़ एक्चुअली में मैटर करती है ना, वो होती है कि आखिर किस तरह की क्वालिटी वाली डिस्प्ले मिल रही है। एंड इस बात में मैं बोलना चाहूँगी कि डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुअली में अच्छी है। पहली चीज़ तो इस वजह से अच्छी है क्योंकि 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी हुई है, तो ऐसे आप धूप में भी जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको विजिबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलेगा। आई मीन अच्छा खासा धूप में भी इस फ़ोन की डिस्प्ले विजिबल होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि डिस्प्ले में कलर्स काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं, स्पेशली अगर आप मल्टीमीडिया कंज्यूमर हो। और आजकल के टाइम पर मैक्सिमम लोग आई गेस इस तरह की प्राइस रेंज वाले फ़ोन ऑनलाइन क्लासेस के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उस केस में आपको कलर्स वगैरह अच्छे देखने को मिलेंगे फ़ोन की डिस्प्ले में। बट एनीवेज जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि ये फ़ोन कॉम्पैक्ट है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप इस फ़ोन को सिंगल हैंडेड यूज़ कर सकते हो। आई मीन बिलीव मी, आज की तारीख में ये चीज़ भी बहुत ही रेयर हो चुकी है। तो हाँ, ये अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। बाकी यार यहाँ पर ना फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी इस चीज़ को मैं अलग से हाईलाइट करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑनेस्टली 6000 की प्राइस पॉइंट पर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलना बहुत बहुत रेयर चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। बट इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ऑब्वियसली ये मुझे स्लो लगा है थोड़ा। आई मीन डेफिनेटली इसको फास्ट किया जा सकता था थोड़ा और, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को कि इन्फिनिक्स ने 6000 की प्राइस में फिंगरप्रिंट स्कैनर ला के दिया है। इसके अलावा फ़ोन ना प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। आई मीन देखो यार, इसके अलावा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कुछ और इस फ़ोन में इस प्राइस रेंज के अंदर। बट प्लास्टिक का होता क्या है ना कि बहुत ही जल्दी फिंगरप्रिंट स्मर्जेस आ जाते हैं और स्क्रैचेस वगैरह भी जल्द पड़ जाते हैं फ़ोन पर, इसीलिए कवर दिया है बॉक्स के अंदर। तो अगर उसको लगा के रखोगे तो आप ये स्क्रैचेस वगैरह से अपने फ़ोन को बहुत ही ईजिली बचा के रख सकते हो। बट खैर अभी आते हैं हम लोग इस फ़ोन की परफॉर्मेंस पर। आखिर किस तरह की परफॉर्मेंस मिलेगी हमें इस फ़ोन में डे टू डे लाइफ में, या फिर आप रियल लाइफ में जब भी इसको एक्सपीरियंस करोगे तब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस फ़ोन से। MediaTek Helio A20 चिपसेट है, 12 nm पर बेस्ड प्रोसेसर है बेसिकली ये। देखो नॉर्मली अगर आप फ़ोन में सोशल मीडियाज़ चलाते हो, मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए फ़ोन को ले रहे हो, मतलब कि बेसिक काम अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर कोई इशू नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो इस फ़ोन के अंदर एकदम हाई ग्राफिक वाले गेम खेलूँगा, COD वगैरह चला लूँगा,
ऐसा नहीं होने वाला है। ये तो मतलब आपको भी समझ में आ रहा होगा कि 6000 का फ़ोन है तो आपको उस लेवल की परफॉर्मेंस इस फ़ोन में ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन बेसिक आप अगर कोई भी टास्क इसमें परफॉर्म करते हो तो उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। बाकी इसके अलावा बता देती हूँ कि इस 6000 के स्मार्टफोन में आपको 2GB का रैम एंड 32GB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है। इन केस आपको लगता है कि आपको स्टोरेज एक्सपेंड करनी चाहिए तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। उसकी हेल्प से आप 2 सिम कार्ड के साथ साथ अलग से SD कार्ड भी डाल सकते हो और 256GB तक अपना स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। बाकी देखो, मेरे अकॉर्डिंग इस फ़ोन का जो एक और सबसे हाईलाइटिंग फीचर है ना, वो है इस फ़ोन की बैटरी। 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है ये स्मार्टफोन। और यार देखो, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आई मीन चाहे आप मल्टीमीडिया कंज्यूमर हो, ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, XYZ, आप फ़ोन में कोई भी काम करो, बट बैटरी का अच्छा होना मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। और इस फ़ोन के अंदर वही है, बड़ी बैटरी दी गई है 5000 mAh की। और इन्फिनिक्स यहाँ पर क्लेम भी करता है इनफैक्ट कि 34 डेज़ तक का स्टैंड बाय टाइम देखने को मिल जाता है इस बड़ी बैटरी के साथ इस फ़ोन के अंदर। तो ये एक चीज़ है। लेकिन मेरे लिए पता है कंसर्न वाला पॉइंट क्या है कि 5000 mAh की बैटरी के साथ सिर्फ 6 वाट का चार्जर दिया गया है बॉक्स के अंदर, तो इससे काफ़ी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए डेफिनेटली। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया इस चीज़ को, बट हाँ, टाइम अच्छा खासा लगने वाला है। बट खैर, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस फ़ोन के गिव अवे के बारे में। बहुत ही सिंपल से रूल है। सबसे पहले तो आपको मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि अभी आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो उसमें किस तरह की नॉच है। वाटर ड्रॉप नॉच दी हुई है, कंप्लीट बेजललेस डिस्प्ले है, पंच होल के साथ आता है, या फिर ट्रेडिशनल रेक्टेंगुलर नॉच, या पूरा बेजल वाला है। किस तरह की नॉच है बेसिकली वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। बाकी गिव अवे का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आई होप आप सभी लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। जो भी कर रहे हैं सबको मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। बट एनीवेज, अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात अगर की जाए फ़ोन के कैमरास के बारे में, तो पीछे की तरफ सिंगल रियर कैमरा है 8 मेगापिक्सल का विद डुअल LED फ्लैश। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यहाँ पर भी फ्लैश दिया हुआ है। तो ऐसे मतलब इमरजेंसी में कभी ऐसा हो गया कि आपको बहुत ही एक्सट्रीम लो लाइट में फ़ोटो लेनी पड़ जाए तो फ्लैश ऑन करके फ़ोटो ले सकते हो। तो काफ़ी यूज़फुल और नेसेसरी फीचर है मेरे अकॉर्डिंग। बट खैर, हम कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ निकाले हैं आउटडोर्स में भी, इंडोर्स में भी, ट्यूबलाइट वगैरह में रह के। तो मुझे काफ़ी सही फ़ोटोज़ देखने को मिल गए हैं नॉर्मल और पोर्ट्रेट मोड से। फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे मुझे एज सच फ़ोटोज़ में कोई दिक्कत नहीं नज़र आई है। तो हाँ, अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी इस फ़ोन के कैमराज से। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फ्रंट से और बैक से दोनों ही तरफ से अगर आपको कभी ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड करने पड़ जाए तो 1080p तक की सेटिंग में आप फ़ोन से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से काफ़ी यूज़फुल फीचर है और काफ़ी लोगों को यूज़ में भी आने वाला है आई गेस इस फ़ोन के अंदर। बाकी तो आई होप यार कि इस ओवरऑल वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिक्स स्मार्ट HD ये स्मार्टफोन है कैसा। बाकी तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर किसी भी वे में ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।